हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ और गामा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आज एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रूव करवाने वाला हूँ। बीटा फंक्शन आपने पढ़ा है बीटा एम एन, प्रूव हमें ये करना है बीटा एम एन इक्वल टू किसके होगा, बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस वन कोमा एन प्लस बीटा फंक्शन ऑफ m कोमा एन प्लस वन। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें प्लस वन किया है, सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका एज इट इज, और प्लस फिर जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज इट इज और सेकंड टर्म में वन का क्या किया है हमने, चेंज। ठीक है, n प्लस वन किया है। तो इसको आप बड़े आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं जो फॉर्मूला यहां पर काम में लूंगा वो ये है, आपने पढ़ा है बीटा फंक्शन m कोमा एन इक्वल टू किसके होगा, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहां पर काम में लूंगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, RHS ले रहा हूं। इसका RHS इक्वल टू क्या है, RHS b m प्लस वन कोमा n और प्लस b m कोमा n प्लस वन, n प्लस वन। ठीक है, ये मैंने लिखा। यहां पर अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बी एम एन का फॉर्मूला ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो बी एम प्लस वन कोमा एन हो जाएगा मेरा गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन अपॉन गामा, इन दोनों का सम आएगा तो m प्लस एन प्लस वन हो गया, दोनों का जब सम करेंगे, और प्लस प्लस यहां पर क्या आएगा, गामा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट m आ गया इंटू गामा सेकेंड आर्ग्यूमेंट n प्लस वन अपॉन गामा दोनों का सम, तो m प्लस n प्लस वन। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये मैंने यहां पर लिख दिया। इसको मैं ये लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू पूरे का एलसीएम आप देख रहे हो, एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, गामा m प्लस n और प्लस वन, गामा m प्लस n प्लस वन, और यहां पर मेरे पास ये बन गया गामा m प्लस वन इंटू गामा n और प्लस गामा m इंटू गामा n प्लस वन। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और मैं यहां पर काम में ले रहा हूं, यह आपने पढ़ा है कि गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन कैन बी रिटर्न एज n इंटू गामा n। इस तरह से लिखा जा सकता है, गामा n प्लस वन को n इंटू गामा n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो इक्वल टू गामा m प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू गामा m हो गया, और इंटू किसके है, गामा n अपॉन यहां पर भी में, ठीक है, प्लस प्लस डिनोमिनेटर ऊपर वाली टर्म जो न्यूमरेटर है उसको मैं लिख देता हूं पहले, गामा m, ठीक है, गामा m, और इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो गामा n प्लस वन को फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो n इंटू गामा n, इस तरह से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर पर जो टर्म आ रही है गामा m प्लस n प्लस वन, तो m प्लस n प्लस वन। ठीक है, तो फिर से मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं किसके लिए, m प्लस n के लिए, तो क्या बनेगा ये m प्लस n और गामा m प्लस n। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर फिर से अप्लाई किया है। क्या लिख सकते हैं यहां से अपन, ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास विच इज इक्वल टू आप देख रहे हो गामा m यहां पर भी इस टर्म में भी है, गामा n दोनों टर्म में है, तो गामा m इंटू गामा n, ये तो पूरे में से बाहर आ गया, क्या बचा इधर, m बच गया, और प्लस इधर क्या बचा मेरे पास, n बचा, m प्लस n। ठीक है, अपॉन m प्लस n और इंटू गामा m प्लस n, ये आ रहा है। तो ये टर्म इससे क्या हो रही है, ये कैंसिल, और ये मेरे पास आ गया यहां पर गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप देख सकते हो बी एम एन का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू बी एम एन, विच इज इक्वल टू एल एच एस। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था, इसका मैं RHS लेकर चला हूं, और इक्वल टू मैंने इसको किसके प्रूव कर दिया, LHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
ठीक है, कई जगह काम में आ सकता है आपके। क्या किया इसमें, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, बी एम एन को दो टर्म के सम की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। m+1 किया, n को एज इट इज लिखा, और दूसरी टर्म में n+1 किया, m को एज इट इज लिखा, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।